सऊदी अरब मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला मुआहिदा खालिसतन दिफाई नोयत का है। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक की क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म रखती है। स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहिदा दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकत दारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। मुआहिदा दोनों ममालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाता है। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर तसव्वुर किया जाएगा। दोहा में मुनक़्क़द हंगामी इस्लामी सरबराही इजलास में इसराइली जारहियत पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा इजलास में मुश्तरका ऐलानिया मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। इसराइली हमले गैर कानूनी और बिला इश्तियाल करार दिए गए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में इसराइली जारहियत की मज़म्मत की और सालसी पर कतर के किरदार को सराहा। पाक सऊदी मुआहिदे पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर, नमाज जुमा के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंकशाफ, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआहदा रातों रात तय नहीं पाया, कई माह लगे हैं। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे से दोनों ममालिक बहुत खुश हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगीं तो सऊदी अरब ने हमारी भरपूर मदद की। जब IMF में ताउन दरकार था तो सऊदी अरब ने साथ दिया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर मुसलमान तैयार रहता है। मिस्र की पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। इसहाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक राबिता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक सऊदी मुआहिदा तारीफ़ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला तसव्वुर करेगा। मजीद बोले, किसी भी कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखालिफिन सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते। बदकिस्मती से हुकूमत ने अब तक मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। पंजाब की आवाम ने दरख्वास्त की वज़ीर आज़म से ज़रूरी एमरजेंसी के लिए बात करूँ। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को वादे याद दिलाए। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। भारत खेलों में भी सियासत कर रहा है। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाया। जंग में महदूद वसाइल के बावजूद भारत के 6 तैयारे गिराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के इक़दामात चैलेंज कर दिए। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन इम्तियाज़ अदालत पहुंची। मौक़िफ़ अपनाया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतज़ामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात कम नहीं कर सकते। चलते मुकदमात दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं किए जा सकते और दस्तयाब जजेस को रोस्टर से निकाल नहीं सकते। इंतज़ामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया था। बानी तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक के जरिए पेशी का बायकॉट। GHQ हमला केस के बजरिया वीडियो लिंक समात। बानी PTI वीडियो लिंक पर कुछ देर के लिए सामने आए वकला ने कहा कि हम बतौर एहतजाज समात का बायकॉट कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। बानी ने कहा, आपका फैसला दुरुस्त है, मैं भी बायकॉट करता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ के बायकॉट कहते ही वीडियो लिंक ऑफ हो गया। PTI वकला भी बतौर एहतजाज कमरा अदालत से निकल गए। बानी के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरखास्त पर दलाइल। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि मुल्जिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरखास्त वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुल्जिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। अदालत ने बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरखास्त खारिज कर दी। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी।
अडयाला में उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। वज़ीर आला पंजाब के अडयाला के मकीन पर लफ्ज़ी हमले, साबिक वज़ीर आज़म को किस्सा पारीना करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में बानी पीटीआई के चेलों ने जुमले कसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर की दुनिया बदल चुकी है। वो रोज़ एक ट्वीट दाग कर समझता है कि बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोली सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत होगी। बस 1 घंटे की बारिश और गुजरात फिर डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़रियाब, गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर कई फुट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, रहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। चिन्योट और खुशाब में भी बादलों की इनिंग्स, बारिश से बिजली का निज़ाम ठप हो गया। दरिया सिंध में पानी का बहाव बदस्तूर तेज। कंजारों में कच्चे का कदीमी गांव बकरी के करीब पानी में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाकों को खाली करवाने के ऐलानात। तर्जुमान महकमा आपाशी सिंध ने कहा कि दरिया सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शिगाफ नहीं पड़ा। आवाम से अपील है कि अफवाहों पर कान ना धरें, इंतजामिया पर एतमाद रखें। अमरीकी वफ्द का पीडीएम में सिंध हेडक्वार्टर्स का दौरा, सैलाब की तैयारी का जायजा। डीजी पीडीएम में सिंध सलमान शाह की जानिब से वफ्द को ब्रीफिंग। सलमान शाह ने कहा कि पीडीएम में सिंध सैलाब की सूरत हाल पर हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट जारी कर रही है। सैलाब की तैयारियों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। सैटेलाइट इमेजेस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से फैसला साजी में मदद मिलती है। अमरीकी वफ्द ने सूबाई हुकूमत और पीडीएम के सैलाब और आफात से निपटने की कोशिशों को सराहा। डीजी पीडीएमए का मॉनसून बारिशें मुकम्मल होने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान अली काठिया ने कहा कि तमाम दरिया नॉर्मल हो चुके। सतलुज पर पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया की गुफ्तगू। कहा कि जिसर से सदनाई तक पानी नॉर्मल हो चुका। दरिया चिनाब का अपना लेवल डाउन हो रहा है। रावी पर सदनाई के मकाम पर ब्रिज को भी पुर कर रहे हैं। सैलाब से कुल 4,07,030 लोग मुतासिर हुए हैं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉरम, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरीम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसो है। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का इजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। सैलाब के बाद महंगाई का सैलाब। अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में अंडे और मुर्गी के गोश्त के निर्खों में इजाफा। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। चीनी भी नायाब। दुकानदार सरकारी रेट पर चीनी बेचने से गुरेजा। आटा भी मनमानी कीमत पर फरोख्त। मिनी बजट का बॉम्ब फटने से पहले ही डिफ्यूज हो गया। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़याल कहते हैं कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सेस के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। IMF मिशन के दौरान पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। सैलाबी नुकसानात के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हुआ। सालाना टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्दोबदल के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत ने सैलाब के नुकसानात की वजह से फ्लड लीवी लगाने की तजवीज़ पर गौर किया था। अच्छी सपोर्ट प्राइस देंगे तो काश्तकार गंदम उगाएंगे, वज़ीर-ए-आला सिंध का मशवरा। मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुलाकात।
वज़ीर सिंह ने कहा, गुज़श्ता साल बहुत बड़ी गलती की कि सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की। काश्तकारों को गंदम में इतना नुकसान हुआ कि वो ज़मीन बेचने पर मजबूर हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फूड सिक्योरिटी का खतरा पहले ही जाहिर किया था। हमें मुल्क के काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देना पड़ेगी। सेनेट कमेटी में टेलीकॉम सेक्टर का डाटा डार्क वेब पर चोरी होने पर बहस। चेयरपर्सन पलवशा खान ने कहा, पता चला है कि हाजियों का डाटा चोरी होकर डार्क वेब पर चला गया। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि 3 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी कि डार्क वेब पर कोई नाम है। हमने चेक किया तो डार्क वेब पर लोगों का डाटा मौजूद है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ट्रैवल हिस्ट्री की मालूमात भी मौजूद है। लोगों के मोबाइल सिम की तफसीलात भी डार्क वेब पर मौजूद हैं। कामरान मुर्जा ने कहा, हम तो समझ रहे थे कि डाटा महफूज हाथों में है। मेंबर कमेटी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि यह डाटा कई हमारे महकमों से चोरी किया गया है। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के सार्फिन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगे। BISP सार्फिन के 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाने का टास्क मुकम्मल। सार्फिन को एक ही एजेंट से पेमेंट नहीं लेना पड़ेगी। गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी तख़फ़ीफ़ गुरबत का इजलास। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 1 करोड़ अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं जो भी एक्टिव नहीं है। जैसे जैसे सार्फिन पेमेंट्स लेने आते जाएंगे, अकाउंट्स एक्टिव होते जाएंगे। रकम निकालते हुए बेनज़ीर इनकम सार्फिन से बैंक चार्जेस काटे जाएंगे। चार्जेस 100 से 200 रुपये तक हो सकते हैं, लेकिन एजेंट वाली जलालत नहीं होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का आगाज़। स्कीम के तहत 37,900 आज़मीन दरखास्तों जमा करवा सकते हैं। वजारत मज़हबी अमूर का कहना है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़श्ता बरस के आज़मीन को पहले मौका देंगे। पिछले साल हज से महरूम रह जाने वाले 22,097 आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन करवाई। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़श्ता साल के आज़मीन के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने का बयान हलफ़ी देंगे। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का कोटा 60,000 मुकर्रर किया गया है।